स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल स्टडी में। हम आपको हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, रस छंद अलंकार के। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हास्य रस का स्थायी भाव है, क्या है? हास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हसी 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 भजे देगी दूल्हा दिगंबर को पन्हू जे आवे हिमाचल के उछल में रस है। ये बहुत आता है, हसी हसी भजे भुजंग को। इसका दोहा ये पूछा कौन सा रस है इसमें, ये बताना है, सही है। तो कौन सा रस है इसमें? हास्य रस। हसी हसी का मतलब हास्य रस, ठीक है। अगला लिखा है कि कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है। नहीं भी पूछ लेता है। तो एक बार चपलत, कंपन, ये तो कोई सा है नहीं, तो कौन सा? उन्मादा, उन्माद, सॉरी। अगला लिखा है करुण रस का आलंबन विभव होता है। विनष्ट वस्तु, विकृत आकार या अत्याचारी शत्रु। तो क्या होता है? विनष्ट वस्तु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहारी रघुपति बिरहा राहु गयो सुदर धाम। प्रस्तुत रस है, इसमें रस पूछा है, राम राम कही राम कही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये है करुण रस, ठीक है, 2015 में आया था अगला क्वेश्चन। लिखा है जहां किसी वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है वह अलंकार होता है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार। कौन सा होता है? उपमा अलंकार। अगला लिखा है हमारे पास, जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? उपमेय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा पंक्ति में अलंकार है, ठीक है। यमक, रूपक, उपमा, तो कौन सा है? उपमा अलंकार। अगर लिखा है मंजू मेचक मुदुल तनु अनुहारत भुवन भरनी महु सुभंग सिंगार सिमु तरु फरो अद्भुत फरनी। पंक्ति में अलंकार कौन सा है, ठीक है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरि पद कोमल कमल से पद में अलंकार है, कौन सा? उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छंद के चरण को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पद। अगला सोटा रस सोरठा कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, तो कौन सा? अर्ध सममात्रिक छंद। अगर लिखा है हमारे पास, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है? 24, ठीक है। अगर लिखा है हमारे पास, नव उज्ज्वल जल धारा हर हरिकत सी सोहतत बिच बिच छहरत बूंदे बिन मुक्त मान मोहत। पंक्ति में किस छंद का उदाहरण है? हमसे छंद पूछा है इसमें, नव उज्ज्वल जल धारा, सही है। इसमें छंद पूछा है, कौन सा छंद है? रोला छंद। अगर लिखा है प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति होती है, तो कौन सा हमारे पास? देखो, रोला, सही है। कौन सा छंद है? रोला छंद। 11-13 पर क्या होती है? यति, तो किस पे? रोला। उपसर्ग मूल शब्द में कहा जुड़ते हैं, कहां पर जुड़ते हैं उपसर्ग मूल शब्द में? सही है। तो पूछा प्रारंभ में, किसमें होता है? उपसर्ग जो होते हैं वो प्रारंभ में जुड़ते हैं। अगला, अनंत शब्द में उपसर्ग है, तो क्या है? अन, अलंत वो लग रहा है ना, हलंत लग रहा है इसमें, मतलब ना क्या है? आधा है। अगला क्वेश्चन देखो, अन्य में उपसर्ग है, अनन्य में उपसर्ग है, आ है, अन है, अना है, अन्य है, तो क्या है? आ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अपमान, अपवाद, अपनापन, किसमें नहीं है? अपनापन नहीं है, क्योंकि देखो अब तो इसमें भी है, अप इसमें भी है, इसमें क्या? अपनापन। अगला, कौन सा शब्द सु उपसर्ग से नहीं बनता है? सुरेश से, सुजन से, सुकर्म से, किससे नहीं बनता? सुरेश से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखो, अगला, प्रत्यय द्वारा किया जाता है शब्द का निर्माण, वाक्य निर्माण, अर्थ निर्माण, इनमें से कोई नहीं, तो किसका होता है? शब्द निर्माण का। अगला, बा प्रत्यय से युक्त शब्द है, बुलावा, छलावा, दिखावा, ये सभी, तो कौन सा है? ये सभी, सही है। अब अगला लिखा हमारे पास, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय से नहीं बनता है? सजावट,
चिनकाहट, घबराहट, घबराहट। तो कौन सा क्वेश्चन है? महत के साथ तुए प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए जाते हैं, तो क्या बनाया? महत्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बच्चा शब्द के साथ पन प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है। सही है, पन के साथ कौन सा शब्द था? बचपन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस समास के दोनों पदों के मध्य और का लोप होता है? किसमें होता है? द्वंद्व समास में, याद रखना। सही है, किसमें? और का लोप होता है। अगर लिखा 4 मासों का समाहार, सही है, 4 मासों का समाहार में समास है, तो द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय। तो कौन सा? द्विगु समास। माता डैश पिता में समास है, द्विगु समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। ठीक है, ये हमारे पास द्विगु, ये द्वंद्व समास। अगर लिखा अन्न जल में समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय। तो कौन सा है? द्वंद्व समास। अगर लिखा है 4 भुजाओं का समहर में समास है, तो कौन सा समास है हमारे पास? द्विगु समास। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखो, ये हमारे 50 क्वेश्चन है इंपोर्टेंट इसके। अगला निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, विहा, उत्साह, कुंजर। तो कौन सा? विहा। अगला सिर का तत्सम है, सिरा, सिर, शीर्ष। तो क्या है? सिर। ठीक है। अगला लिखा हुआ शिकारी का बाण हिरण को लगा, पर्यायवाची पूछा है, कौन सा है? सर। ठीक है। अगर लिखा है खीर के लिए दूध चाहिए, रेखांकित का पर्यायवाची बताओ, क्या है? क्षीर। ठीक है। अगर लिखा धरती का पर्यायवाची है, चंचल, आंचल, विपुल, विपुल। ठीक है, क्या है? आंचल। अगला लिखा हुआ इत्यादि का संधि विच्छेद है, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, क्या है इसका? इत्यादि। सही है। अगला स्वागत का संधि विच्छेद है, सु प्लस आगत, या सु प्लस आगत। तो क्या है ये? ये सु है, ये सु है, तो इसमें अंतर देख लेना, ये है इसका। अगर लिखा मध्य वरी का संधि विच्छेद है, तो क्या होगा? मध्य प्लस री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास गुरु प्लस आदेश में संधि होगी, तो क्या होगी? गुरु, गुरुपदेश। अगला लिखा है वृद्ध प्लस आदेश में संधि होगी, कौन सी होगी? वृद्ध देश। ठीक है, ये त्रा है, याद रखना, देख लेना। या फल शब्द के द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप है, क्या है? फले। क्योंकि द्वितीय विभक्ति में द्विवचन पूछा, कौन सा? फले। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला क्वेश्चन देखो इसका, फलाया में विभक्ति और वचन है, तृतीय कोमा बहुवचन है, या चतुर कोमा एक वचन। तो कौन सा? चतुर कोमा एक वचन। क्या पूछा? फलाया, याद रखना। अगर मति में विभक्ति एवं वचन है, कौन सा? प्रथम कोमा द्विवचन। अगर लिखा मधु शब्द का द्वितीय एक वचन का रूप होगा, क्या होगा? मधु। अगर लिखा नदी भीय में विभक्ति और वचन है, कौन सा? नदी भीय में पांचवी और बहुवचन से, पांचवी विभक्ति और बहुवचन है। अगर उसका पठमी में लकार पुरुष और वचन है, तो कौन सा हमारे पास? लट लकार उत्तम और एक वचन। अगर लिखा हमारे पास पठत में लकार पुरुष और वचन है, कौन सा? लोट, मध्य, माध्यम और बहुवचन। सही है, मध्य वो होता है उत्तम मध्य वचन है। अगर लिखा है लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, क्या है? पठापा। अगर लिखा लट लकार प्रथम पुरुष कोमा बहुवचन का रूप है, तो क्या है हमारे पास? हसती, हसंती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हस मी में लकार पुरुष वचन है, तो कौन सा हमारे पास? लट कोमा उत्तम कोमा एक वचन है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। ये 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।